जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको धरती माता की कहानी सुनाऊंगी। एक बूढ़ी माँ थी। उसके एक बेटा व एक बेटी थी। माँ बहुत गरीब थी। वह मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लग गए। बेटी शादी के योग्य होने लग गई। माँ बूढ़ी हो रही थी। माँ ने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन बड़ी हो रही है, अब तुम्हारे जैसा घर और वर देख के ही उसकी शादी करना। ऐसा कहकर माँ तो कुछ दिनों बाद मर गई। फिर उसके बाद भाई गांव गांव घूमा, लेकिन बहन के लिए कोई योग्य वर नहीं मिला। वह घूम घूम कर बहुत थक गया। एक दिन बैठे बैठे उसने सोचा कि मुझे इसके लिए कोई मेरे जैसा योग्य वर नहीं मिला, तो मैं खुद ही इससे शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वो चुनरी और सामान लाया। बहन ने कहा कि यह सब सामान क्यों लेके आए हो भाई? तो भाई बोला कि तेरी शादी है। मोहल्ले वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई तुमसे ही शादी कर रहा है। बहन ने भाई से पूछा कि मेरी शादी किससे कर रहे हो? तो भाई ने कुछ नहीं बोला। तो बहन समझ गई। उसने एक लोटा लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल की ओर रवाना हो गई। गायों के ग्वालों ने पूछा कि वन में क्यों जा रही हो? वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर धरती माँ को पुकारने लग गई और बोली कि हे माँ, मुझे अपनी शरण में ले लो, मेरी लाज रखो, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूँ अब? मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो मैं यहाँ पे मर जाऊंगी। धरती माँ फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिए और वह धरती के अंदर जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ भाई वन में आया और ग्वालों से पूछा कि उसकी बहन किस तरफ गई है। ग्वालों ने कहा कि तेरी बहन जंगल की तरफ गई है। वह बहन को पुकारता हुआ दौड़ा तो बहन धरती माँ के अंदर समा रही थी और थोड़े से उसके बाल दिख रहे थे। उसने बहन के बाल मुट्ठी में पकड़े और रोने लगा कि बहन, तू अपना सत बचाने के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैं माँ को दिए वचन को निभाने के लिए ऐसा कर रहा था। मुझे तेरे लिए कोई योग्य वर नहीं मिला, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही तेरे से शादी कर लेता हूँ। पर धरती माँ ने सत्य के लिए अपनी बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर रह गए थे वो दूब का रूप बन गए। इसलिए औरतें कहानी सुनाती हैं और लोटा, चप्पल, चुनरी एक बर्तन में हरे मूंग, एक लड्डू कंवारी कन्या को देती हैं और धरती माता की कहानी सुनती हैं। अपने जीवन में एक बार धरती माता की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। जय धरती माता की।